हे एवरीवन, कैसे हो सारे? आई होप जैसे भी होगे बहुत सही होगे। तो सबसे पहले आप लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप लोगों ने होली को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। और क्या करें, मौका ही नहीं मिला आप लोगों को जल्दी विश करने का। एक्चुअली होली कल थी और वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मैं भी 1-2 दिन और मेरे को लग जाएंगे इसको अभी अपलोड करने में, तो इसलिए भी थोड़ा और लेट हो जाएगा। तो खैर चलता है इतना तो। बस इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों ने अच्छे से होली को एंजॉय किया होगा, जैसे कि मैंने भी थोड़ा ठीक ठाक ही एंजॉय किया है। एंड अगर स्टोरी की बात करें तो ये मैंने इंटरनेट पर पढ़ी थी, जो कि बहुत ही डरावनी और रियल घटना है, जो कि 1996 में घटी थी। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स रोल द इंट्रो। तो सन 1996 में रंजन पाठक नाम का एक व्यक्ति था, जो कि दिल्ली के एक शहर में रहता था। तो वो उस टाइम बहुत खुश था। खुश इसलिए भी था क्योंकि उसकी एक सरकारी जॉब लग गई थी, और जो उसकी जॉब लगी थी तो वो एक सरकारी बैंक के अंदर एज अ मैनेजर जॉब लगी थी। तो इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन खुश होने के साथ थोड़ा वो उदास भी था, क्योंकि उसकी जो पोस्टिंग हुई थी तो वो झारखंड के एक बहुत ही छोटे से शहर के अंदर हुई थी। हालांकि आज हम लोग झारखंड के नाम से उसको जानते हैं, लेकिन 1996 में वो बिहार के अंदर पड़ता था। तो पहले तो मैं आपको वो एरिया समझा देता हूँ जहाँ पे उसकी पोस्टिंग हुई थी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2000 में बिहार और झारखंड का सेपरेशन हुआ था। मतलब बिहार से अलग होकर के एक राज्य बना था झारखंड। तो आज वो जगह झारखंड के अंदर है। तो वो, हालांकि देखो मैं भी झारखंड से हूँ, इसलिए मुझे पता है कि वो जगह कहाँ पे है। तो मैं देवघर के अंदर रहता हूँ, और वो मे बी मेरी सिटी से 30 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से एक 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा टाउन है वो, और उस टाउन का नाम दुमका है। तो आज तो वो शहर काफ़ी डेवलप हो चुका है, लेकिन 1996 में तुम सोच सकते हो कि अभी मैं जहाँ रह रहा हूँ वो एक समझ लो जंगल ही था। तो वो भी जगह कैसा रहा होगा, वो भी समझ लो पूरा का पूरा जंगल ही होगा, और छोटा सा एक होता ना, छोटा सा बहुत छोटा सा टाउन, तो वैसा रहा होगा 1996 में। तो ऐसी जगह पे उसकी पोस्टिंग हुई थी, तो इसलिए भी वो बेचारा थोड़ा दुखी था। अब जो दिल्ली में हर टाइम रहा है हमेशा से, और उसकी अचानक से एक जंगल के अंदर पोस्टिंग हो जाएगी, तो समझ ही सकते हो उसको थोड़ा बुरा लगेगा। खैर वो काफ़ी भारी मन से उस शहर में वहाँ पे आया। एंड वो जब वहाँ पे आया तो उसने देखा कि उसके मतलब 20-30 किलोमीटर आउटसाइड निकलो तो वो पूरा जंगल होता था, और बीच में एक छोटा सा टाउन था जहाँ पे मुश्किल से सुविधाएं मतलब उस टाइम अवेलेबल थी। तो उसको लगा कि चलो अब जो भी है, अब काम तो यहीं पे करना है, जब तक चल रहा है तब तक करना होगा काम यहाँ पे। तो ऐसे करके उसके जो बैंक के एक स्टाफ ने उसके लिए उसके बैंक से कुछ ही दूरी पे एक डबल बेडरूम का एक उसको घर दिलवा दिया रेंट पे रहने के लिए। मतलब उसको अलॉट हो गया था उसी बैंक के थ्रू, तो वो वहाँ पे शिफ्ट हो गया रहने के लिए। तो जब वो बैंक गया तो बैंक में उसने देखा कि काफ़ी सारे भीड़ लगी हुई है, क्योंकि वो जो इलाका था तो वो थोड़ा ग्रामीण इलाका था। मतलब आसपास के जितने भी गांव के लोग थे तो वो लोग वहाँ पे आए हुए थे, और अपना अपना जो भी ये उनको कराना होगा वो बैंक का काम करवा रहे थे। तो उसने देखा कि थोड़ा सा यहाँ पे भीड़ है, तो वो अपने काम में लग गया। एंड काम करते करते उसको काफ़ी थोड़ा टाइम हो गया, मतलब थोड़ा वो थक गया उस दिन। तो वो घर गया एंड वहाँ पे आराम करने के लिए बैठा। तो उसने सोचा कि क्यों ना कोई मूवी देख करके आई जाए। तो जब वो मूवी देखने के लिए निकला तो उसको पता चला कि आसपास कहीं पे कोई थिएटर नहीं है जहाँ पे वो मूवी आराम से देख सकता है। तो वो वहीं के एक पास के ही किसी होटल में गया एंड वहाँ पे अपना खाना वाना खाया, और फिर आकर के अपने रूम पे सो गया। क्योंकि वो जो ज़माना था तो उस टाइम ना तो कोई बहुत बड़ा थिएटर होता था, ना बहुत मतलब फ़ोन वोन तो होते ही नहीं थे, और ना टेलीविज़न वगैरह होता भी होगा तो उसके यहाँ पे नहीं था, क्योंकि वो उसी दिन वहाँ पे शिफ्ट हो रहा था। तो फिर उसने जैसे तैसे करके वो रात वहाँ पे काटा, और नेक्स्ट डे को फिर वो अपने काम पे लग गया। एंड सुबह जा करके वो बैंक पहुँच गया। फिर पूरा दिन का हेक्टिक जो उसका काम था वो करके आकर के वो फिर अपने जो जैसा मतलब उसका नॉर्मल पहला दिन गुजरा था, सेकेंड डे भी उसका उसी तरह गुजर गया। तो उसको थोड़ा लगने लगा कि भाई ये क्या है, ऐसे थोड़ी काम चलने वाला है। अब काम तो आदमी करेगा ही, लेकिन उसके साथ थोड़ा बहुत तो एंटरटेनमेंट या थोड़ा बहुत तो टाइम पास के लिए कुछ भी चीज़ होनी चाहिए। तो उसने अपने एक बैंक के स्टाफ को फ़ोन किया एंड अपने स्टाफ से पूछा कि उसके आसपास यहाँ पे कोई थिएटर वगैरह है जहाँ पे वो मूवी जा करके देख सकता है, या कोई रेस्टोरेंट वगैरह ठीक ठाक जहाँ पे वो खाना वगैरह कुछ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकता है। तो उसके जो बैंक के स्टाफ ने, वहाँ के लोकल का ही कोई था, तो उसने बताया कि उसके पास वाला जो शहर है तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे थिएटर भी है एंड काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी है, तो आप वहाँ जा करके थोड़ा अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो रंजन को अच्छा लगा कि चलो, मतलब थोड़ा सा दूर है, वो मेरे शहर के बारे में बात कर रहा था।
वो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि दुमका से मेरा जो सिटी है वो 30 किलोमीटर दूर है, एंड हमारा सिटी थोड़ा बड़ा है। और 1996 में ये मेरे दादाजी ने सब कहते हैं कि ये काफ़ी फेमस, ये मतलब काफ़ी अच्छा बड़ा है, उस टाइम के हिसाब से ठीक ठाक ही मार्केट था। और उस टाइम हमारे मतलब यहाँ पे 3-4 ऐसे थे थिएटर जहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ भी लगती थी उस टाइम। खैर ये सब तो चलो ऐसे ही मैंने बता दिया। तो रंजन को लगा कि चलो जैसे ही संडे वगैरह का या फिर उसको जब भी टाइम मिलेगा तो बस 30 किलोमीटर ही है, वो ड्राइव करके आराम से नेक्स्ट जो सिटी है, जैसे मैं एक नाम दे देता हूँ, देवघर इसका नाम है, तो जो उसके पड़ोस वाली सिटी है देवघर, वहाँ पे आराम से आकर के वो थोड़ा इन्जॉय करेगा एंड फिर वो घर जा कर के फिर अपना जैसे काम वगैरह करना है वो करेगा। तो रंजन ये सब सोच करके उस दिन अपना जल्दी काम ख़त्म किया, एंड वो जब शाम को घर आया तो रंजन को कुछ भी बनाना नहीं आता था। तो उसके स्टाफ ने ये भी बता रखा था कि उसके जस्ट घर के बगल में ही एक मार्केट है जहाँ पे उसको कुछ खाने पीने के ठीक ठाक सामान मिल जाएंगे। तो वो वहाँ पे गया, तो जब वहाँ पे गया तो उसने देखा कि वहाँ पे मतलब वो जो जगह है खाने के लिए, तो वो समझ सकते हो कि एक वो होता है ना कि पीने खाने वाले लोगों के लिए है। तो थोड़ा सा रंजन को मतलब ठीक ठाक नहीं लगा, कि उसको नहीं लगा कि वो यहाँ पे बैठ के खा सकता है, क्योंकि वहाँ पे लोग बोतलें लेकर के रखे थे पीने खाने के लिए, एंड वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चीख चिल्ला रहे थे। तो उसको थोड़ा सा बुरा लगा। तो उसने सोचा कि थोड़ा सा वो आगे से टहल करके आएगा और देखेगा कि अगर आगे कुछ खाने पीने को मिलेगा तो खा पी लेगा, और उधर से टहलते भी थोड़ा सा टहल भी लेगा, देख भी लेगा कि आगे पीछे कुछ है क्या यहाँ पे, मतलब थोड़ा देख लेगा शहर कैसा है। तो ये सब सोच करके वो थोड़ा सा आगे निकल गया, एंड जब आगे निकला तो उसको वहाँ पे एक छोटी सी टपरी दिखी, तो वहाँ पे वो बैठ करके थोड़ा चाय वाय पिया, एंड जो थोड़ा बहुत उसको खाने का था उसने खा पी लिया। एंड वो थोड़ा 7-8 बज गए शाम के, तो वो वहाँ से वापस आने लगा अपने रूम के लिए। तो जब वो वापस आने लगा तो वो रास्ता भटक गया और वो एक पतली सी गली में चले गया। तो जब वो उस गली के अंदर गया तो वो उस गली में चलता जा रहा था और उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो जा कहाँ रहा है, बस वो उस गली को फॉलो कर रहा था। तो उस गली को फॉलो करते करते वो एक खंडर से घर के पास पहुंचा जहाँ पे एक माँ की आवाज़ आ रही थी, मतलब एक माँ थी जो अपने बच्चे को डांट रही थी और बच्चा काफ़ी रो रहा था। तो जब उसने वहाँ पे खड़े होकर के सुनने का ट्राई किया कि वहाँ पे क्या चल रहा है, तो उसको सुनाई दिया कि वो बच्चा वहाँ पे भूख से रो रहा था और उसकी माँ उसको चुप करा रही थी कि थोड़ी देर चुप हो जाओ, तब तक कुछ वो खाने के लिए ट्राई करेगी। तो जब उसने झांक करके उसकी खिड़की से देखा तो उसने देखा कि एक बहुत ही गरीब माँ और बच्चा है, जो मतलब थोड़ा लाचार किस्म के थे, और वो बच्चा काफ़ी भूख से तड़प रहा था और उसकी माँ बेचारी कुछ नहीं कर पा रही थी, वो बस उसको रोते हुए देख रही थी और वो उसको बस थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो थोड़ा चुप हो जाए, क्योंकि उनके घर पे खाना नहीं था। उसको ऐसा फील हो गया था रंजन को कि उसकी माँ के पास कुछ खाने के लिए देने के लिए नहीं है उस बच्चे को। तो वो थोड़ा सा उसको बुरा लगा कि एक तो वो है जो भरे पेट होने के बावजूद अपनी ज़िंदगी को बस इसलिए कोस रहा है क्योंकि वो एक छोटे से शहर के अंदर आ गया है, बड़े शहर से। लेकिन एक यहाँ पे बगल में माँ है जो अपने बच्चे को खिला तक नहीं पा रही है, तो उसको काफ़ी बुरा लगता है। तो वो अपने जेब से 100 की एक पत्ती निकालता है और एक कागज़ में मतलब एक पत्थर में उसको लपेट करके उसके घर के अंदर फेंक देता है और वहाँ से जल्दी से निकल जाता है कि उसको मतलब उसकी माँ को ऐसा ना लगे कि ये बंदा उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहा है। तो ये सोच करके वो वहाँ से फिर निकल जाता है। और उस टाइम 100 की पत्ती बहुत मायने रखती थी किसी भी परिवार के लिए, तो इसलिए भी रंजन को काफ़ी अच्छा लगता है कि उसने किसी की हेल्प की है। ये सब सोचते हुए वो बस आगे चल ही जा रहा था, मतलब उसको फिर भी वो रास्ता समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पे जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। और वो थोड़ा परेशान होने लगा था कि उसको लग रहा था कि वो गुम हो चुका है, और वो किसी से पूछ भी रहा था तो वो ठीक से अपने आप को मतलब अपने एड्रेस को समझा नहीं पा रहा था किसी को, तो इसलिए भी सामने वाले भी लोग उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे करते काफ़ी टाइम हो गया, 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो गया था। तो जब वो धीरे धीरे मतलब उस गली से निकलने ही वाला था तो उसने देखा कि एक मेन रोड के पास ही एक बंदा है जो कि लालटेन लेकर के उसके आगे आगे से मतलब क्रॉस हो गया। तो उसने उसको बस फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, और जब उसको फॉलो करते हुए गया तो वो अपने घर के जस्ट बगल वाले एक रोड से निकला, और वो फिर काफ़ी खुश हुआ और जाकर के अपने घर पे सो गया। एंड फिर नेक्स्ट डे को जब उठा तो फिर वो काम धंधे के लिए निकल गया, और उस दिन वो सैटरडे का नाइट था। तो वो थोड़ा खुश हुआ कि जल्दी से वो आज अपना काम निपटाएगा एंड जल्दी आज घर पे आकर के आराम करेगा, और जब कल संडे होगा तो फिर वो नेक्स्ट जो अपना मतलब उसके बगल वाला शहर है यानी देवघर है, तो वहाँ जाकर के वो आराम से एंजॉय करेगा संडे को। तो ऐसा ही किया उसने, और सैटरडे का दिन जल्दी से उसने ख़त्म किया। एंड संडे की अर्ली मॉर्निंग को वो उठ करके जल्दी से तैयार वैयार हो करके उसको जो बैंक की तरफ से कार मिली थी वो उसमें जाकर के बैठ गया, एंड पूछते पूछते वो देवघर पहुँच गया।
और पूरे दिन वो बहुत अच्छे से उसने इन्जॉय किया, मतलब देवघर में घूमा फिरा, काफ़ी जगह पे उसने एक्सप्लोर किया, जाकर के मूवीज़ वगैरह देखी, काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट गया, मतलब अच्छे अच्छे बहुत सारे नहीं, एक ही रेस्टोरेंट गया उसने, वहाँ पे अच्छा खाना वाना खाया। और शाम के 7-8 बज गए थे उसको, तब बस उसने सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया है और अब उसको घर के लिए निकल जाना चाहिए। तो जब वो घर के लिए निकला तो मैंने जैसे अपनी पिछली वीडियोस में बता रखा है कि जो झारखंड का मतलब देवघर जो मेरा सिटी है और जो दुमका की बात मैं कर रहा हूँ तब से, तो इन सब के बीच में ऐसा है कि अगर मैं 20 किलोमीटर बाहर अगर निकल जाऊंगा अपने शहर से, तो उसके बाद थोड़ा जंगल वाला रास्ता चालू हो जाता है। मतलब रास्तों में जंगल काफ़ी ज़्यादा पड़ जाते हैं हमारे यहाँ पे। उत्तराखंड वाले रास्ते होते हैं ना उस तरह के, तो वहाँ तो चलो पहाड़ी इलाके हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ा जंगल वाला ज़्यादा इलाका होता है। तो रंजन को लगा कि उसको जल्दी निकल जाना चाहिए क्योंकि रास्ते में काफ़ी बड़े बड़े जंगल भी पड़ने वाले हैं। तो ये सोच करके वो जल्दी से निकल गया। तो जब रंजन देवघर से दुमका के लिए निकला तो वो करीब शाम के 8 साढ़े 8 बज गए थे। तो वो थोड़ा आराम से ड्राइव करते हुए जा रहा था, और जब वो 10 किलोमीटर मतलब अच्छे से पहुंचने ही वाला था, तो जब वो नेक्स्ट 10 किलोमीटर उसके अंदाज से बचा, तो उसने देखा कि वो पूरा रास्ता जाम पड़ा हुआ है, मतलब उस रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, क्योंकि उसको पता चला कि सामने कहीं पे एक बहुत बड़ा पेड़ गिर गया है रास्ते पे, जिस वजह से वो रास्ता पूरा जाम हो गया है। तो उसको लगा कि इस तरह से तो वो काफ़ी लेट हो जाएगा और कल उसको फिर बैंक भी जाना है, तो उसको कहीं दिक्कत ना हो जाए। तो उसने देखा कि वहाँ के कुछ लोकल लोग एक कच्चा रास्ता पकड़ करके, मतलब जंगल के बीच से ही एक कच्चा रास्ता निकल रहा था, तो उस कच्चे रास्ते को पकड़ करके निकल रहे थे। और जब उसने वहाँ से पूछा एक दोस्त से, तो लोगों ने बोला कि ये भी रास्ता दुमका तक जाता है, तो आप चाहो तो इस रास्ते से जा सकते हो। हालांकि ये रास्ता थोड़ा सा जंगल का है, तो सारे लोग प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन रंजन को लगा कि उसको कल अगर मतलब बैंक जाना है तो उसको ये रास्ता लेना ही पड़ेगा, वरना अगर ये यहाँ पे वेट करेगा तो क्या पता कि थोड़ा ज़्यादा लेट हो जाए और फिर इसको कल के लिए प्रॉब्लम हो जाए। तो इसने भी उसी रास्ते को पकड़ लिया, क्योंकि उसमें 2-3 बंदे और भी जा रहे थे, 2-3 कार और भी जा रही थी, तो उसने सोचा कि उन्हीं के पीछे पीछे ये भी निकल जाएगा। तो जब ये थोड़ी देर आगे गया तो इसने देखा कि वो जो 2-3 कारें थी, तो वो वहीं के किसी लोकल गाँव में रुक जा रही थी। तो ये थोड़ा परेशान हो गया कि अब इसको अकेले आगे जाना पड़ेगा, और वो जो रास्ते थे वो काफ़ी ऊबड़ खाबड़ से, मतलब बहुत पथरीले टाइप के रास्ते थे, तो वहाँ पे कार चलाना भी काफ़ी थोड़ा मुश्किल हो रहा था, काफ़ी मतलब धीरे उसको जाना पड़ रहा था। तो एक टाइम के लिए उसको थोड़ा सा रिग्रेट भी हुआ कि वो थोड़ा अगर वहाँ पे वेट कर लेता तो मे बी रास्ता तो क्लियर हो जाता, तो वहाँ से वो निकल जाता। अब इस रास्ते पे आ गया है, ना कोई इसको आगे दिख रहा है ना कोई पीछे दिख रहा है, ये अकेले बस उस रास्ते को फॉलो कर रहा है, ना तो इसको ठीक से उस रास्ते के बारे में पता है। अब ये करे तो करे क्या। तो ऐसे करते काफ़ी 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो गया, तो इस वजह से ये काफ़ी परेशान हो गया और ये मतलब धीरे धीरे कार चलाने लगा। तो काफ़ी टाइम तक ये कार चलाता रहा, तो इसको महसूस हुआ कि ये जिस रास्ते पे चल रहा है, तो ये बस एक ही रास्ते पे बार बार घूमे जा रहा है, मतलब एक ही रास्ते को ये बार बार फॉलो कर रहा है। तो इसको पहले लगा कि नहीं, ये बस इसका भ्रम है और ये ठीक ही जा रहा है, लेकिन जब इसने जब घड़ी देखी तो इसने देखा कि अब 10 साढ़े 10 का टाइम हो गया, मतलब 1 घंटे से ये बस इस रास्ते पे चले जा रहा है, लेकिन ये कहीं पहुंच नहीं रहा है। तो ये थोड़ा पैनिक करने लगा कि मतलब अब क्या हो रहा है, कि इसको समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है इसके साथ। जो 10 से 12 किलोमीटर कवर करने में तो उसको कितने घंटे लग जाएंगे, 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे मुश्किल से लगेंगे उसको अपने जगह पे पहुंचने में, लेकिन इसको 1 से 1.5 घंटा हो गया था उसी रास्ते पे चलते हुए, लेकिन वो कभी कहीं पे पहुंच नहीं रहा था रंजन। तो ये थोड़ा पैनिक भी बहुत ज़्यादा पैनिक करने लग गया था। तो जब रंजन कुछ ज़्यादा पैनिक करने लगा तो उसने अपने आप को कंट्रोल करने के लिए गाड़ी को साइड में लगाया और वहाँ पे खड़े होकर के उसने आसपास देखने लगा कि उसके आसपास क्या क्या चीज़ें हो, और वो समझने की कोशिश करने लगा कि उसके मतलब आसपास चल क्या रहा है। तो जब वो वहाँ पे खड़ा ही था तो उसने देखा कि एक बंदा है जो हाथ में लालटेन लेकर के उसकी तरफ आ रहा है। तो उसने जब गौर से देखा तो उसको पहचान लिया और वो समझ गया कि ये जो रास्ता भटक गया था अपने ही शहर के अंदर और सामने उसको लालटेन वाला व्यक्ति दिखा था, तो ये वही व्यक्ति है। और ये उसके पास आता है एंड उसको बोलता है कि भैया क्या मैं आप मतलब मुझे भी शहर तक ही जाना है, तो क्या आप मुझे वहाँ तक लिफ्ट दे दोगे। तो पहले तो रंजन को लगता है कि भाई तू इतनी दूर आ कैसे गया है पैदल। तो वो बोलता है कि नहीं, आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी दूर है, लेकिन आप काफ़ी नज़दीक हो शहर से, मतलब दुमका से, तो इसलिए मैं पैदल यहाँ पे आया था किसी काम से। तो अभी मैं जा रहा हूँ वापस, अब मैं आपको पहचानता हूँ, आप वहाँ पे रहते हो, तो क्या आप मुझे भी वहाँ तक लिफ्ट दे दोगे। ये सब वो व्यक्ति लालटेन वाला व्यक्ति बोल रहा है रंजन को। तो रंजन के जान में जान आया कि चलो कोई तो है उसको जानने वाला, और वो जो इतने टाइम से एक ही जगह पे भटक रहा था, तो अब क्या पता थोड़ा मौका मिल जाएगा उसको यहाँ से निकलने का। तो उसने तुरंत ही हाँ उस बंदे को हाँ भर दी कि हाँ तुरंत बैठ जाओ गाड़ी में, मैं आपको छोड़ दूंगा।
तो रंजन फटाक से जाकर के अपने ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उसको अपने साथी वाले सीट पर बिठा लिया। तो जब वो बंदा साइड में आकर के बैठा तो उसने रंजन को बोला कि सर मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। तो रंजन ने बोला हाँ ठीक है सुनाओ। तो उस बंदे ने बोला कि आप जो इस रास्ते पे अभी भटक रहे हो तो ये रास्ता थोड़ा भूतिया किस्म का रास्ता है। एंड ये रास्ता अगर किसी को रात में मतलब कोई अगर बंदा यहाँ से क्रॉस कर रहा होता है तो वो ये रास्ता उसको निगल लेता है, या तो उस बंदे की बहुत बुरी एक्सीडेंट हो जाती है या फिर वो किसी खाई में गिर के मर जाता है। खैर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे इस रास्ते के बारे में बहुत अच्छे से पता है। तो चलो मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूँगा और मैं आपको गाइड करता चलूँगा। तो रंजन ने उसको बोला कि थैंक यू, आपका बहुत मतलब शुक्रिया कि आप यहाँ पे मिल गए, नहीं तो सच में मेरा पता नहीं क्या होने वाला था। तो ये लोग ये सब बात करते करते ये लोग रंजन के घर तक पहुँच गए। फिर जब रंजन वहाँ पे उतरा तो उसने फिर वापस से उससे पूछा कि आप उस दिन भी वहाँ थे और उस दिन भी मतलब मैं वहाँ पे रास्ता भटक गया था, तो उसने उस दिन भी आप आकर के मेरे को गाइड किया और मुझे यहाँ तक मेरे घर तक छोड़ दिया, और आज भी आप यहाँ पर आकर के मेरे को गाइड किया। तो आप आसपास मतलब रहते कहाँ हो, मुझे भी तो जानना है कि आप इधर कहाँ रहते हो। तो वो बंदा कहता है कि मैं उस खंडहर के अंदर रहता हूँ जहाँ पे आपने उस दिन उस औरत और उस बच्चे की हेल्प की थी। तो रंजन बोलता है अच्छा उस घर में रहते हो, पर उस घर में तो सिर्फ उसकी माँ और उसका बच्चा रहता है, मैंने उस दिन सिर्फ उन्हीं दोनों के वहाँ पे देखा था, तो आप वहाँ पे कहाँ रहते हो। तो फिर वो बंदा कहता है कि साहब जी मेरी डेथ कुछ साल पहले एक ट्रक एक्सीडेंट के अंदर हो गई थी, और जब मेरी डेथ हुई तो मेरे घर वालों का बुरा हाल हो गया और उनको खाने पीने तक के लिए काफ़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ने लगी। लेकिन मैं उस रात मतलब मैं वहीं पे भटकता रहता हूँ, और उस रात को जब मैं वहाँ पे था तो मैंने देखा कि आपने मेरी फैमिली की हेल्प की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इसलिए भी बस आपकी हेल्प करने के लिए आ गया। तो जब ये चीज़ रंजन ने सुनी तो वो खड़े खड़े वहाँ पे उसके पैर कांपने लगे और थोड़ी देर के अंदर ही वो वहीं पे मतलब बेहोश हो गया। और जब उसकी आँख खुली तो उसकी हॉस्पिटल के अंदर आँख खुली थी, और उसके ही स्टाफ लोगों के वालों ने बताया कि वहाँ के लोकल वगैरह ने देखा था कि वो वहाँ पे बेहोश होकर गिरे हुए थे। तो वहाँ के लोकल लोगों ने ही उनको हॉस्पिटल में ला के एडमिट कराया था, फिर ये लोग वहाँ पे आए हैं। तो रंजन को पहले तो समझ नहीं आया कि उसके साथ कल रात हुआ क्या था, और उसने जो चीज़ देखा जो चीज़ सुना तो वो सच में था क्या। तो देखो ये काफ़ी स्ट्रेंज सी चीज़ें होती है। कई सारे आत्माएं ऐसी होती है जो मरने के बाद भी अपने परिवार वालों का ख्याल रखना चाहती है, और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है तो वो कर भी क्या सकते हैं, बस देख ही सकते हैं कि उनके परिवार वालों के साथ क्या गलत हो रहा है क्या अच्छा हो रहा है। और जब कोई बंदा मतलब हेल्प कर दे तो मे भी शायद वो आत्मा उनसे अट्रैक्ट हो जाती होंगी और उनकी भी हेल्प करना चाहती होंगी। तो बस यही थी आज की एक छोटी सी स्टोरी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आप लोगों को क्या अच्छा लगा क्या बुरा, एंड प्लीज़ हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर ही देना। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता रहता हूँ कि मेरा 1000 सब्सक्राइबर का चैलेंज चल रहा है, तो करा दो भाइयों, जल्दी थोड़ा करा दो। तो बस यही कहना था आप लोगों से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।